बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दराज मॉल क्या है, इसका अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है इसको मीट करने के लिए, और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि दराज मॉल है क्या। आप जब दराज पे अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं तो टोटल 4 ऑप्शंस आती हैं। एक दराज का जो लोकल अकाउंट है हमने डिस्कस किया था। एक ऑप्शन दराज मॉल की है जिसको डी मॉल भी कहा जाता है। आज हम इस पे फोकस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो डी मॉल या दराज मॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोकल सेलर्स हैं और कुछ जो क्राइटेरिया दराज का वो अगर आप मीट करते हैं तो फिर आप दराज मॉल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप बिल्कुल नए सिरे से भी दराज मॉल का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अगर ब्रांड आपका अपना नहीं है, आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रहे हैं तो भी आप दराज मॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं फिर क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। जब आप दराज मॉल के लिए रजिस्टर होते हैं तो आपको एक टैग मिल जाता है दराज मॉल डी मॉल का। आपकी प्रोडक्ट के हर लिस्टिंग के साथ एक टैग लग जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये पर्पल कलर का डी मॉल का टैग है। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि कस्टमर ट्रस्ट करने लग जाता है कि ये दराज ये जो ब्रांड है ये फेक प्रोडक्ट नहीं भेजेगा या इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी। क्योंकि जब आप दराज मॉल के अकाउंट से सेल करते हैं तो आपको दराज मॉल के लिए 14 डेज़ रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, कंप्लाई करना पड़ती है। यानी आप कोई भी चीज़ अगर सेल करेंगे या भेजेंगे तो कस्टमर 14 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न कर सकता है। अच्छा, इस तरह क्या होगा, सेलर को भी थोड़ा सा ज़रा डर होता है कि यार अगर मैंने कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ भेज दी तो ये वापस आ जाएगी। और कस्टमर के एंड से एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि अगर प्रोडक्ट ख़राब निकली तो मैं रिटर्न कर दूंगा, दराज की पॉलिसी है। तो इस तरह ये विन विन सिचुएशन है। जो कस्टमर है उसको एक ट्रस्ट फैक्टर मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, और सेलर को क्या फ़ायदा है कि उसकी सेल्स बढ़ जाती हैं। सेल्स क्यों बढ़ती हैं? 2-3 तरीके हैं। एक तो जब ट्रस्ट फैक्टर आ गया तो कस्टमर इजीली आपको ऑर्डर कर देगा, पहला फैक्टर। दूसरा, जब डी मॉल में आप रजिस्टर करते हैं तो दराज आपकी विजिबिलिटी बढ़ाता है। आपके सामने कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ये देखिएगा मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे लेट से ट्राउज़र। तो ट्राउज़र में देखिएगा आपको जो आपके सामने प्रोडक्ट्स आई हैं इनमें से पहले 2 प्रोडक्ट जो हैं वो डी मॉल की हैं। इसी तरह आप कोई और प्रोडक्ट सर्च कर लें, लेट से हम शर्ट सर्च करते हैं तो इसमें भी देखें जो टॉप पे हैं, जो सबसे पहले लाइन में हैं प्रोडक्ट्स वो डी मॉल की हैं। तो दराज क्या करता है कि दराज मॉल के जो सेलर्स हैं उनको प्रेफर करता है, उनकी प्रोडक्ट्स को शुरू में लेके आता है। तो विजिबिलिटी बढ़ेगी तो सिंपल सा असूल है कि सेल्स बढ़ेंगी। ठीक है, और अल्टीमेटली हर सेलर का ये गोल होता है कि मैं दराज मॉल की तरफ जाऊं। स्टार्ट चाहे लोकल सेलर से करें लेकिन आगे दराज मॉल की तरफ जाएं। उसके बाद एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि आप FBD, ये भी हर बंदे का ख्वाब है कि मैं FBD के लिए एलिजिबल हो जाऊं या मेरी प्रोडक्ट्स अप्रूव हो जाएं। FBD फुलफिलमेंट बाय दराज, उसमें आपका जो सारा सिस्टम है ऑटोमेशन पे लग जाता है। ऑर्डर आया, दराज वाले खुद उसको पैक करेंगे, उसको भेजेंगे और उसकी डिलीवरी को भी मेक श्योर करेंगे, और उसके कैंसिलेशन रेट भी कम होता है, रिटर्न रेट भी कम होता है, ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। तो FBD बहुत आसान हो जाता है दराज मॉल सेलर के लिए। इसके बाद आ जाएं तो कल मेरी बात हुई है एक दराज के नुमाइंदे से, उनकी कॉल आई थी जी आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं। तो मैंने उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे, उनमें से ये भी था, उन्होंने बताया कि जब दराज मॉल के लिए आप रजिस्टर करते हैं तो दराज आपके लिए एक अपना बंदा मैनेजर के तौर पे हायर कर लेता है। डेफिनेटली वो एक बंदा सिर्फ आपको नहीं डील कर रहा होगा, आपके स्टोर को नहीं डील कर रहा होगा, अनलेस कि आपका काम बहुत ज़्यादा हो। तो वो मल्टीपल लोगों के स्टोर्स को डील कर रहा होगा, लेकिन एक डेडिकेटेड बंदा आपकी मदद के लिए वो हायर कर देते हैं। मसलन कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही, एरर आ रहा है, वो आपको हल करवा देगा। FBD में कोई एरर आ रहा है वो अप्रूव करवा देगा। ये और इस तरह के छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो खुद आपके बिहाफ पे दराज से सॉल्व करवा देगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ कैंपेन्स ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिवली जो सिर्फ दराज मॉल सेलर्स के लिए हैं, लोकल सेलर के लिए नहीं। तो आप वो कैंपेन्स ज्वाइन कर सकते हो। कैंपेन और वाउचर और डिस्काउंट, ये जो कोड्स होते हैं, इसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है, आपकी सेल्स पे असर पड़ता है। इसके अलावा क्वालिटी की बात होगी, क्वालिटी शॉपिंग दराज मॉल पे, जब दराज मॉल का नाम आता है तो कस्टमर को पता है ये क्वालिटी की चीज़ें होंगी, क्वालिटी शॉपिंग करने जा रहे हैं, ट्रस्ट फैक्टर अच्छा होगा, उनको डाउट्स जो हैं वो कम से कम होंगे। अब आ जाए कि इसके लिए आपको चीज़ें क्या क्या रिक्वायर हैं।
अच्छा, सबसे पहले आपका जो कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, ट्रेडमार्क आपको चाहिए, आपने वो नंबर जो है वो इस पर पुट करना होगा। अच्छा, ये जो ट्रेडमार्क, एनटीएन नंबर, ये कंपनी रजिस्टर करवाना, ये सब काम आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ खुद करने में जाएंगे तो वो इतना टाइम लग जाएगा, काम आपका इतना डिले हो जाएगा कि उस डिले से बेहतर है कि किसी को हायर करें, कोई लॉयर जो है आपका उसको हायर करें और ये काम करवा लें। बड़े 2-4 हज़ार पे शायद वो ले और आपका ये काम कर देगा। तो चीज़ों को आउटसोर्स करना सीखें। हर काम खुद करना भी नहीं चाहिए, आप कर भी नहीं सकते, करेंगे भी तो चूँकि बाकी काम भी आपके काफ़ी होते हैं तो वो पेंडिंग में चलता जाएगा। हाँ, अगर आप टोटल फुल टाइम जॉब इसको लेके चल रहे हैं फिर आप इसमें एफर्ट कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। तो इसलिए आउटसोर्स करें, ट्रेडमार्क वगैरह जितनी चीज़ें, एनटीए नंबर, इस सब के लिए किसी की सर्विसेज ले लें। बैंक अकाउंट होना इसके लिए लाजमी है। पहले तो सिंपल जो लोकल अकाउंट था उसके लिए भी बैंक अकाउंट लाजमी था, लेकिन रिसेंटली जो दराज है उसने जैज़ कैश और इजी पैसा के अकाउंट के साथ भी सेलर जो अकाउंट है बनाने की ऑप्शन दे दी है। लेकिन इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी है, एनटीए नंबर भी होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा अच्छा, रजिस्टर करना बड़ा इजी है। आप चाहे दराज अकाउंट बनाने जा रहे हैं तब डायरेक्टली दराज मॉल पे चले जाएं, या आप लोकल सेलर के तौर पे रजिस्टर है तो उसको कन्वर्ट कर लें दराज मॉल पे। ये कन्वर्ट करना भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना एक चैलेंज है। अच्छा, मेंटेन करने के लिए चैलेंज क्या है? कुछ क्राइटेरिया जो आपको मीट करना पड़ेगा हर माह। दराज आपके स्टोर पर नज़र रखेगा, वो किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले तो ये है कि आपका जो रिटर्न और कैंसिलेशन रेट है, यानी आपने प्रोडक्ट भेजी, वो रिटर्न कितनी हो और कैंसिल कितने ऑर्डर हुए, लेस देन 2% होने चाहिए। अच्छा, बाजार सुनने में लगता है बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन इतना बड़ा टास्क भी नहीं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। अच्छा, तो ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है। इसमें देखिएगा कि कस्टमर रिटर्न हमारा 0 है, पॉजिटिव सेल रेटिंग बेहतरीन है 91%, पहले ये 100% के करीब थी लेकिन कुछ ऊंच नीच हो जाती है। प्रोडक्ट रेटिंग भी बेहतरीन है, आउट ऑफ 5 है ये। शिप डाउन टाइम 100%, कैंसिलेशन रेट 0। यही मैं बात कर रहा था कि रिटर्न रेट और कैंसिलेशन रेट लेस देन 2% होना चाहिए, और आपके सामने ये 0 है। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट 100% है। रिस्पॉन्स टाइम जो है ये बहुत बुरा है, ये लेस देन 60 मिनट्स होना चाहिए, ये 185 है। बाकी हमने देखा कि स्टैट सारे बेहतरीन है और ये मेंटेन करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने जो रेडी टू शिप करना है, फ़ौरन करना है, ये मैंने पहले भी बताया था। जब भी ऑर्डर आए, मोबाइल से करें या सिस्टम से करें, उसको रेडी टू शिप कर दें। डिस्पैच चाहे बाद में कर दें, ड्रॉप चाहे बाद में कर दें, लेकिन रेडी टू शिप आपने फ़ौरन करना है। IM रिस्पॉन्स टाइम और IM जो रिस्पॉन्स रेट है ये आपका अच्छा होना चाहिए। हमने बताया कि IM मतलब इनबॉक्स मैसेजेस जो हैं ये 60 मिनट से पहले पहले आपने रिप्लाई करना है, और जो रिस्पॉन्स रेट है 85% होना चाहिए। 100% हो तो क्या ही बात है, मतलब जो मैसेज है उसको आप रिस्पॉन्ड करें। इसके अलावा जो सेलर पिक यूटिलाइजेशन है ये 100% होनी चाहिए। जितनी कैंपेन्स आई आप कोशिश करें आप ज्वाइन करें। तो ये चीज़ें अगर आप मीट कर लेते हैं तो आप दराज मॉल पे, दराज मॉल आपको मेंटेन रखेगा, आपका स्टेटस, आपका स्टोर जो मेंटेन रखेगा। आखिर में ये बताता चला जाऊँ कि दराज मॉल के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे कि नया अकाउंट बनाना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, और एग्जिस्टिंग लोकल सेलर अकाउंट जो उसको कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।